आज मैं आपको लू के बारे में बताऊंगी। लू, गर्मियों में जो लू लग जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी कि लू कैसे लगती है और लू से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, लू के लक्षण क्या होते हैं और लू में हमें घर पर ही मरीज का किस तरह से इसका इलाज करना चाहिए। ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई लू से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लू में घर में रहना चाहिए, क्योंकि लू बहुत ही खराब होती है। लू लग जाए तो इंसान मर भी सकता है, इसमें चक्कर आता, उल्टी होती है। लेकिन वो लोगों के लिए लू क्या है जो जिनको जाना ही जाना है, जिनको काम रोजमर्रा के जिनको काम करना है, छुट्टी जाना है, घर घर काम करने वाले होते हैं जो, उनको तो अपना काम करना ही है रोजमर्रा, उन्हें तो छुट्टी मिलेगी नहीं। 10 बजे का ऑफिस रहता है, 10 बजे कितनी लू चलती है, उसमें उनको निकलना होता है। तो लू जो होती है, ये उत्तर प्रदेश में इस समय लू बहुत ही तेजी से चल रही है और मई का महीना है ये, और अभी से ही लू चलने लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट और लक्षण की बजाय मैं आपको लू लगने के कैसे लगती है इसके बारे में मैं आप ध्यान से सुने हमारा वीडियो, क्योंकि लू कैसे लगती है ये आप जानिए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है और हमारे बाहर का जो एटमॉस्फेयर रहता है उसका टेम्परेचर जो रहता है 40 से 50 रहता है। जब हम धूप में निकलते हैं तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो हमारी बॉडी से टकराता है और वो टेम्परेचर जो है 40-50 वाला वो हमारी बॉडी में आके लगता है, जिससे कि हमें लू लग जाती है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर तो 37 रहता है। तो इसी को ही लू लगना कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि लू लगने के लक्षण क्या होते हैं। लू लगने से आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती है, आपको चक्कर आता है, उल्टी आती है, आपको बार बार उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, आपकी भूख एकदम से खत्म हो जाती है, आपके शरीर से गरम गरम सा कुछ निकलने लग जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगती है और कभी कभी तो इंसान इसमें बेहोश भी हो जाता है। तो चलिए हम अब आपको इसके बचाव के कारण बताएंगे। जिसे लू लग जाती है उसे अपना बचाव किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले पेशेंट को आप आराम से घर पर लिटा दीजिए, ठंडे में उसे लिटाइए, कूलर में लिटाइए और उसको ठंडा पानी कभी मत दीजिए, उसे घड़े का ही पानी दीजिए। इसके अलावा आप आम का पन्ना दीजिए, बेल का शरबत दीजिए, सारे लिक्विड डाइट उसको दीजिए और पानी ज्यादा से ज्यादा उसे पिलाइए ताकि उसके शरीर से लू निकल जाए। जब आप पन्ना पिलाएंगे और जब आप बेल का शरबत पिलाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे शरीर से कम होती चली जाएगी और वो व्यक्ति जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बचाव क्या है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लू में जब आप निकलते हैं तो आपको किन किन सावधानियां, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो आप खाली पेट कभी भी ना निकले, आप बाहर खाना खा के निकले। खाना आपको पेट भर के खाना है, पानी आपको पेट भर के पीना है। और दूसरी बात, आप आम का पन्ना बना लीजिए और आम के पन्ने को आप ग्लास में डाल के उसे घोलिए और उसमें जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक डाल दीजिए और उसे पी के आप निकलिए। जब आपका पेट भरा रहेगा कभी आपको लू नहीं लगेगी। दूसरा ये है कि आप अच्छे से अपने शरीर को ढककर निकले। आप कैप पहन लें या गमछा डाल लें या जो शरीर आपका खुला हुआ है उसे आप ढक कर, इससे आपको लू कभी भी नहीं लगेगी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लू में आपको क्या क्या भोजन करना चाहिए। लू में आपको सादा खाना आपको खाना, क्योंकि गर्मियों में कभी भी मसालेदार खाना आपको नहीं खाना।
आपको सादा खाना खाना है, दाल चावल हरी साग सब्जी, और बासी खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। बासी खाने से आप दूर रहिए। दूसरा ये कि तली भुनी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, तेल से आप दूर रहिए। और पानी ज्यादा से ज्यादा आप पीते रहिए। आप चाहे तो आप सब्जी का सूप बना के भी पी सकते हैं, आप पानी भी खूब पी सकते हैं। फल में आप तरबूज खाइए, इस समय तरबूज बहुत है, आप तरबूज खाइए और तरबूज खा करके ही आप बाहर निकले। इससे जो रहता है, आपका शरीर जो है पानी से भरा होता है, पानी की कमी नहीं होती है। और डिहाइड्रेशन होने पर आपको तुरंत ही लू आपको पकड़ेगी। इसमें मैं आपको बच्चों के बारे में भी बताऊंगी कि बच्चों को जब लू लग जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को आप अपने घर में रखिए, जब लू लग जाती है तो प्याज का रस ले लीजिए। प्याज का रस ले करके बच्चों के सीने पर मलिए, मल कर उसे छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में सारी लू जो है शरीर से बाहर निकल जाएगी। बच्चों को भी आप पना दे सकती हैं, यानी कि आप आम का रस दे सकती हैं, बेल का शरबत दे सकती हैं। और बच्चों को आप कहीं भी बाहर अगर ले जाए तो उन्हें पूरी तरीके से ढक कर ले जाए, टोपी पहना के ले जाए और टावल, मोटे टावल से बच्चों को ढक कर ही बाहर आने। ये तो मैंने आपको सारा बता दिया लू से बचने के उपाय और आपको क्या खाना चाहिए, लू क्या होती है, लू कैसे लगती है। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। आप जब भी लू में निकले तो मेहरबानी से आप लोग पूरा पानी पी करके, पेट भर पानी पी करके और खाना खा के निकले। और हमेशा कपड़ा ढीला और सादा कपड़ा पहने, हल्के कपड़े पहने। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।